जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, न गंगा जी का नाम लिया, न गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती है गंगा की। ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे हैं, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। बोले प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, सब देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं, कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हो, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए, हो गया, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट ना हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दें, क्योंकि जहां ये कहती कि अगर पापी पाप तो हुए यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए ऐसे। उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया। बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया, लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को। जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान कर इसकी। अर्थात भाव विद्यते देवा ना पाषाणे ना मूर्तये। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता है शास्त्र, ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाते। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं, किनका? प्रिया प्रीतम का। अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो गंगा जी ऐसे होकर प्रणाम मुद्रा में मिली यमुना जी से। यमुना जी ने कहा तुम्हारा हो भाग्य कि तुम जगत पावन करने वाली गंगा हो। तो उनका तुम्हारे सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु पूर्ण अवगाहन करते, हम तो प्रभु के चरण धोवन मात्र हैं, आपके ऊपर तो पूर्ण प्रभु की कृपा है। ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयो महारसाब्द पूरयो रिवातिथि बेगता रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रवाह। श्री लाडली लाल का अंगराग लेकर प्रवाह करती है। ये अपने कल्याण की अब कोई चिंता रह गई? रोज जो चरणामृत पान करता है, काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बस विश्वास हो। रजराली लगाते हैं, राधा राधा बोलते हैं, अब कोई जरूरत कल्याण की। दृढ़ निष्ठा रखो। परिणाम कितनों को रोते देखते हैं इस बात के लिए कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा। उनको चाहिए कि तुम लिखा पढ़ी करके दे दो। अरे विश्वास मानो यार, विश्वास मानो। कल्याण स्वरूप आप हो चुके हैं, धाम में बैठे हैं, पर आपको विश्वास है नहीं। हित दूर जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये विश्वास करो, एक एक बात कल्याण करने वाली है। भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा बोले तो भगवान के धाम भेज देती निष्पाप करके। ऐसी महामहिमा श्री गंगा जी के स्मरण में, अवगाहन में, आचमन में, स्नान करने में। माघे प्रयागे सतकल्पवास। प्रत्येक माघ में, प्रयाग में कल्पवास की महिमा है।
और फिर कुंभ महापर्व आ जाए तब तो उसकी महिमा अनंत अनंत गुणित हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है, अभी हम लोग प्रयाग जाएंगे, तीर्थराज प्रयाग, महाकुंभ पर्व है। उस महाकुंभ पर्व के समय लघु भारत नहीं, एक प्रकार से लघु विश्व वहां उपस्थित होने वाला है। कम से कम 40-50 करोड़ लोग वहां जाकर स्नान दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पूरे देश के साधु संत मठ मंदिर अखाड़े सब वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी जोर की तैयारी हो रही है। और बहुत से लोग तो कुंभ पर स्नान करने जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि जैसे संक्रांति का स्नान है तो संक्रांति के एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे। अब वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई तो भीड़ का वो है ना, कैपेसिटी कितनी है, सामर्थ्य कितनी है हटने की। तो हमारे सामने ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि ज़्यादा भीड़ हो गई तो जो लोग स्टेशन में पहुंच गए जंक्शन पर, उनको पुलिस ने वहीं घेर लिया। वहीं जंक्शन पर ही कहा यहीं खाओ पियो, यहीं रहो। और फिर वापसी उनकी टिकट थी, ध्यान से सुने, तो वहीं जंक्शन पे रहे आए, वहीं खाए पिए, वापसी टिकट थी, फिर बैठ के। और स्पेशल ट्रेनें चल जाती हैं, बैठो बैठो, जाओ जाओ, भीड़ कम करना है, चले चलेंगे। ऐसा भी होता कि गए और वहां तक गए और नहाए भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए। और बहुत से लोग ऐसे होते जो जाते हैं, अब उनको इतने किलोमीटर दूर तो पार्किंग बनाई है, बीच में कुछ बात पैदल पैदल चलेगा। अरे भैया हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हो गया हमारा कुंभ। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक तो इसलिए कह रहे हैं कि मुख्य तिथि पर जाओ तो उसके 2 दिन पहले पहुंच जाओ। और अब तो बड़ी व्यवस्थाएं, सब कुछ संभव है। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, मान लो आप व्यवस्था पूर्वक पहुंच भी जाओ तो जाने का समय, आने का समय, कुछ न कुछ रहने का, तो 2-3-4 दिन का समय तो आपका लगेगा कि नहीं लगेगा? समय भी लगेगा, श्रम भी होगा, धन का व्यय भी होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पंखा चला रहे हो, वहाँ कंबल रजाई से भी हु करना पड़ेगा। वहाँ इतनी ठंड है वहाँ। इतना सब कष्ट सहोगे और त्रिवेणी में स्नान करोगे तब पुण्य प्राप्त होगा। अब हम जो बात कह रहे हैं, आर्ष वचन, भगवान व्यास कह रहे हैं, गो माता के पीछे पीछे चलकर जो गो गाय के खुरों से उड़ी हुई रज वो जब किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उसे त्रिवेणी स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता, कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता। अब लियो साहब, 12 साल में एक बार कुंभ आएगा और गैया चराओ, गैया के खुर की रज ऊपर पड़ जाए तो कुंभ स्नान हो गया, तीर्थराज प्रयाग का स्नान हो गया। 2 पैसा भी खर्च नहीं हुए। इतनी महिमा है गौ सेवा की। और समस्या तो यही है, क्लिष्ट साधन ही लोगों को लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, हमें कुछ पुण्य मिला। सरल साधन करने पर लोग अरे कुछ नहीं, राम राम करने में क्या। अरे भैया, एक राम नाम के पुण्य की बराबरी सभी वैदिक कर्म एक साथ हजारों बार किए जाएं, उनसे जन्य जो पुण्य होगा वह पुण्य, और एक बार श्री राम नाम के उच्चारण का पुण्य, उस पुण्य के 16वें अंश की बराबरी कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। पर इस नाम में प्रीति किसको है, नाम में विश्वास किसको है?